नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ बात करना चाहूँगा। जिस तरीके का नशा और जिस तरीके का जहर आजकल हिंदुस्तान की जनता में या यूथ में फैलाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पढ़े लिखे इंसान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इन जहर भरी बातों से प्रभावित नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और कुछ लोगों को लगेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ है, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं मोदी को पसंद नहीं करता तो ये मोदी के ख़िलाफ़ है। लेकिन ओवरऑल ये जो बात है वो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों का बिहेवियर है या जिस तरीके से लोग आज की डेट में बात करते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर नेता के प्रति भक्त बन जाते हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ मित्र जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ नर्सरी से लेकर 12th तक, जब मैं इंडिया में था, तो इवन जो बीटेक हैं, बीएससी हैं और जो पढ़े लिखे हैं, वो भी बिल्कुल एक निम्न स्तरीय बात करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए या फेसबुक पे किसी बात को क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बिल्कुल उसको सहन नहीं करते और जवाब नहीं दे पाते। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने एक चीज़ पोस्ट किया था, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बीफ बैन किया है और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम बने हैं, उनके सीएम बनने के बाद जिस तरीके से बीफ बैन और मीट की दुकानों पे हमले हो रहे हैं, तो मैंने इस पे और एक फेसबुक पे पोस्ट किया था। तो एक मेरे मित्रगण जो मेरे बहुत ही परम मित्र रह चुके हैं और अभी भी मित्र ही हैं, वो कहने लगे, भाई साहब आप क्यों इनके खिलाफ़ भेजते हो। मैंने कहा कि ये उनके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर एक क्रिमिनल यूपी का सीएम बन रहा है जिस पे मर्डर केस और राइट्स के केस हैं, तो एज ए जागरूक नागरिक और एज ए एजुकेटेड पर्सन हम लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है। तो उसके बदले में वो जो उन्होंने जिस तरीके से डिफेंड किया कि नहीं, ये हिंदू खतरे में हैं और मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है और ये बिल्कुल सही बंदा है, तो मुझे बड़ा सोचकर ताज्जुब हुआ कि ये जहर जो है वो बहुत बुरी तरह घर कर चुका है। हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है और उसको बढ़ाने के लिए अब जो है ये कल्चरल राग अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से कि हमारे कल्चर में ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि हज़ारों साल से जो इंडिया है वो प्रोग्रेसिव रहा है। कभी भी ये नहीं हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके का मीट खाने से आप देशभक्त नहीं रहेंगे। आप चिकन खाएंगे तो देशभक्त हो और भैंस खाएंगे या गाय खाएंगे तो अब नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे जो ये राजनीति है वो आपके किचन में घुस चुकी है। इसी तरीके से एक मित्र थे जिन पे मैंने एक सवाल पूछा कि ठीक है भाई साहब, आप मोदी को बहुत पसंद करते हो और मैं भी मोदी की तारीफ़ करूंगा, लेकिन कोई पिछले 3 साल में कोई एक काम तो आप बताइए जो मोदी साहब ने किया हो और जिसका आम जनता को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ हो। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू सम्राट है, 1000 साल बाद हिंदुओं का राज आया है, और वो काफ़ी उन्होंने जो है हिंदू खतरे में है वाली बात को दोबारा रिपीट किया। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। जब भी आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करो तो आप उसको हिंदू खतरे में हो या फिर आप देशभक्त नहीं हैं, ये बात लाना पता लगता है कि आपकी सोच कितनी खोखली हो चुकी है। एज ए सिटीजन हर किसी को ये हक है कि उसको पता लगे कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। तो काफ़ी जहद के बाद उन्होंने बोला डीमोनेटाइजेशन किया है मोदी साहब ने, तो मैं कहा बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, ब्लैक मनी रुकी। तो उसको कोई जवाब नहीं था। कितना ब्लैक मनी आया उसका भी उनको कुछ नहीं पता, कितने बड़े लोगों पे छापे डाले गए इसकी भी कोई खबर नहीं है। फिर कहने लगे जीडीपी में हिंदुस्तान सबसे आगे है। तो सबसे बड़ी बात एज एन एजुकेटेड पर्सन मुझे तो ये नहीं समझ आता कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों की जॉब्स गई, यहाँ तक कि कोग्निजेंट ने 6000 बंदों को फायर किया, टीसीएस 3000 को कर रहा है, आम जनता जो गरीब है उसकी जॉब्स गई। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 4 साल में सबसे नीचे है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट का डेटा है और आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो -4.7% है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 14% प्लस में था, और यूपीए फर्स्ट में 21, यूपीए सेकंड में 19। उसके बाद ये धीरे धीरे अब 3 साल में मोदी राज में -4.7 हो गया है। तो किस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है,
गायें बचाने से या मीट की दुकानें बंद करने से तो ग्रोथ नहीं होगी, उससे हॉस्पिटल तो बनेंगे नहीं। हर गांव हर देहात में मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, हॉस्पिटल स्कूल को कोई पूछ नहीं रहा। इसके बाद जन धन योजना, तो सबको पता है कि किस तरीके से उसका मिसयूज़ हुआ है डीमोनेटाइजेशन के दौरान, हम सबको पता है इस बारे में। अब इसके बाद अगर हम आगे चलें, जन धन योजना को भी छोड़ दिया जाए, FDI जो था इसके सख्त खिलाफ थी बीजेपी। यहाँ तक कि उमा भारती कहती थी अगर वॉलमार्ट इंडिया में आया तो मैं वॉलमार्ट में आग लगा दूंगी। और उमा भारती MP की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आजकल गंगा सफाई अभियान की मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। और यही बीजेपी जब गवर्नमेंट में है तो उसको FDI अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं है। GST जिस बिल का विरोध बीजेपी ने लगातार 7-8 साल किया, अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही सराहनीय और साहसिक कदम है GST को लॉन्च करना। इतना ही अच्छा था तो देश हित में आपको उसके बारे में अपोज नहीं करना चाहिए था। आधार कार्ड जिसको मोदी यूजलेस कहते थे और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कहते थे, आज के टाइम में आधार मूतने से पहले भी आधार दिखाना ज़रूरी है। चलो मैं मानता हूँ कि अब उनकी नज़र, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स दूर हो गए हैं, लेकिन क्या वो जनता को बताने का कष्ट करेंगे मोदी साहब कि उन्होंने ऐसी क्या सिक्योरिटी स्टेप्स लिए हैं जिससे आधार सिक्योर हो गया है, जो कि पहले नहीं था? ऐसा क्या डिफरेंस आ गया है दोनों चीज़ों में? इसके अलावा और भी काफ़ी बातें हैं जिस पे यू टर्न लिया है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा। पेट्रोल और डीजल के दाम इस समय दुनिया में सबसे कम है, लेकिन इंडिया में 9 रुपये टैक्स से 21 रुपये टैक्स पहुँचा दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। और पेट्रोल जो है UP की गवर्नमेंट से भी ज़्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ तक कि पेट्रोल के अलावा डीजल भी महंगा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल बहुत हैं, पर बीजेपी और बीजेपी के भक्तों के पास सिवाय गौ माता और गोबर और इसके अलावा देशभक्ति के अलावा कोई जवाब नहीं है। आप किसी से कोई सवाल पूछिए, यहाँ तक कि मिनिस्टर से कीजिए या उनके भक्तों से कीजिए, तो मोदी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वो हिंदू सम्राट हैं, शेर हैं, 56 इंच का सीना है। 56 इंच के सीने से आपके घर की रोटी तो चलेगी नहीं, आपके बच्चे भूखे मरेंगे कल को अगर। और 56 इंच के सीने से अगर आप उसका पेट भर सकते हैं तो बिल्कुल भरिए। ये जो है दोगलापन और खोखलापन जो है वो यूथ में बहुत आ चुका है। ये बात नहीं हो रही कि ग्रोथ हो रही है, जॉब्स कहाँ जा रही हैं? जॉब्स घट रही हैं, जॉब्स बढ़ नहीं रही। जॉब्स पे कोई सवाल नहीं है। आप आज की डेट में किसी भी भक्त से जब बात करके देखिए, एक यूथ से बात करके देखिए जो बीजेपी सपोर्टर है, उसके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि जो भी मोदी कर रहा है वो अच्छा है। हद तो यहाँ तक कि मोदी वॉमिट करे, उल्टी करे तो ये अमृत समझ के पी लें। मैं बीजेपी या मोदी या बीजेपी भक्तों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी सोच सिंपल है कि जो चीज़ है उसका जनता को क्या फ़ायदा है और क्या नहीं। इसके जवाब में कुछ लोग सवाल पूछेंगे, ओ भाई साहब आप कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे? आपने 84 में क्या किया? UPA गवर्नमेंट में इतने घोटाले हुए तो आपने क्या किया? सर जी, उस समय इतनी अकल नहीं थी। हमने भी उम्मीद रखी थी मोदी से, पर ये नहीं पता था कि मोदी साहब थूक कर चाटेंगे। ये नहीं पता था कि मोदी साहब हिंदू मुस्लिम में पंगे डालेंगे, बाद में माइनॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम डालेंगे, और साथ ही साथ ये गौ रक्षा में ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे और ग्रोथ को भूल जाएंगे, विकास पैदा करना भूल जाएंगे। तो ये जो सवाल हैं इनका जवाब हम सबको ढूंढना है। और जवाब सिंपल ये है कि हम क्वेश्चन करना सीखें, चाहे वो एक आपका निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ये सब हमारे नौकर हैं। वी पे टैक्सेस, हमारी पैसे से ये पल रहे हैं। हम लोगों के जो टैक्स जमा होते हैं उनसे उनकी तनख्वाहें इनके घर के चलते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इनटॉलरेंस की बात जो बीच में चली थी और लोग काफ़ी खिलाफ थे कि कांग्रेस के टाइम में इनटॉलरेंस नहीं था, तो जब इतना जवाब देना चाहूँगा कि जब UPA गवर्नमेंट में थी, मोदी साहब एज ए CM रोज़ प्रधानमंत्री को कोसते थे। रोज़ उनका सुबह होती थी प्रधानमंत्री को गाली देते हुए और उसके रात होती थी प्रधानमंत्री को गाली देते हुए। इतना टॉलरेंस था कि लोग सुन रहे थे और उन पर एक्शन नहीं होता था। आज के टाइम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बीजेपी के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोल सके।
यहाँ तक आप मोदी के खिलाफ कुछ कहकर देखिए, आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये है इंडिया का इंटॉलरेंस आज की डेट में। इससे ज़्यादा मैं आपको इंटॉलरेंस के बारे में समझा नहीं सकता। सो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना ज़मीर जगाओ, सही स्टैंड लीजिए, सही बात पे स्टैंड लीजिए। किसी एक पार्टी के भक्त मत बनिए, चाहे वो आपके भक्त हों, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी। आप ये देखिए कि किसी भी गवर्नमेंट आने से अकाउंटेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है और हमारे आसपास क्या विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे टैक्स के पैसे जो सही तरफ जा रहे हैं या गाय बचाने में जा रहे हैं या दिल्ली एमसीडी की तरह बंदर पकड़ने में जा रहे हैं। सो प्लीज़ समझिए, पूछिए, सवाल पूछिए और डरिए मत। अगर आप अब डर गए तो आने वाली पीढ़ी गुलामी में ही रहेंगी जिस तरीके से पहले थी। अब आगे हिंदुत्व गुलामी में आप जाने वाले हैं। धन्यवाद।